Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So finally तुम्हारा एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया. आई होप रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा. नाउ इट्स टाइम फॉर काउंसलिंग. कि काउंसलिंग के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या स्टेप रहेगा, कैसे एडमिशन लेने जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं. तो अभी बस ये सोचो कि नाउ इट्स योर गोल्डन टाइम. तुम्हारा अगर मार्क्स अच्छे हैं तो एक अच्छा सा कॉलेज भी तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा. तो अभी तुम्हें काउंसलिंग के एक एक स्टेप को समझना है. बिल्कुल भी टफ नहीं है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बहुत अच्छे से तुम्हारी काउंसलिंग हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आती है, अब तुमको एक वेबसाइट पर जाना है जो कि मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, दैट इज mcc.nic.in. तुम इस वेबसाइट पर जाओ जिसका पूरा नाम है मेडिकल काउंसिल कमेटी. उस वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा. न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद उस पर जब क्लिक करोगे तो वहां पर तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन में वो तुमसे तुम्हारा नाम, रोल नंबर और मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सारी चीजें पूछेंगे. उसको फिल कर देना. एक सिक्योरिटी पिन होगा, मतलब कि जो नीचे कैप्चा कोड दिया होता है तुम्हें वो फिल करना होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन. उस रजिस्ट्रेशन की अपनी एक स्लिप निकलवा लेना अपनी सेफ्टी के लिए. और उसके बाद तुम्हारा जो सेकेंड प्रोसेस आता है वो आता है चॉइस फिलिंग का. चॉइस फिलिंग करने के लिए तुम्हें लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के लिए तुम्हारी आईडी होगी, तुम्हारा रोल नंबर और पासवर्ड तुमने बनाया होगा खुद से, तो उसको याद रखना. उसके बाद जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे तो अपने हिसाब से तुम्हें जिस जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का मन है या जिस तरीके से तुम्हारे जो भी मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से अपने कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना और वहां पर चॉइस फिलिंग कर देना. जब तुम चॉइस फिलिंग कर दोगे उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, मतलब एक तरीके से एक अलॉटमेंट लेटर आएगा. उस अलॉटमेंट लेटर के अंदर उस कॉलेज का नाम लिखा होगा जहां तुम्हारा एडमिशन हुआ है. ठीक है, सो यहां तक तुम्हारा काम हो गया, एडमिशन तुम्हें मिल गया. अब उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या करना है, ये हो गया सारा वेबसाइट वाला काम. अब तुम्हें जाना पड़ेगा कॉलेज. ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आ गया. अब तुमको कॉलेज जाना पड़ेगा जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन है, मतलब कि उस अलॉटमेंट लेटर के अंदर जो भी कॉलेज का नाम लिख कर आया है वहां तुम्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं. अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 15-16 डॉक्यूमेंट्स है. मैं तुम्हें एक एक करके सारे नाम बताऊंगी और वो सारे के सारे तुम लेकर जरूर जाना, वरना लास्ट टाइम पे बिल्कुल पैनिक होगा और तुम फिर फोटो मंगवाओगे, ये करोगे वो करोगे. तो सारी चीजें ओरिजिनल भी लेकर जाना, उनकी कॉपी भी बनवा कर लेकर जाना, क्योंकि जब कॉलेज में जाते हो तो उस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर होते हैं तो ऑलरेडी बहुत पैनिक हो रहा होता है एडमिशन के लिए. ठीक है, तो चलो अभी मैं तुमको बताती हूँ कि तुमको क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं जब तुम अपने कॉलेज जाओगे रिपोर्ट करने के लिए. ठीक है, सबसे पहले तुम्हें 10th की मार्कशीट, सबसे बेसिक से शुरू करते हैं. 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, अपना जो तुम्हारा रोल वो एडमिट कार्ड है नीट का, वो नीट का जो तुम्हारा स्कोरिंग कार्ड है वो, अलॉटमेंट लेटर. ठीक है, इतनी बेसिक चीजें हो गई. उसके अलावा फोटोज, 5 से 6 फोटोज लेकर जाने हैं. उसके बाद तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर तुम ओबीसी से हो, SC ST से हो या तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलरली कोई सर्टिफिकेट के साथ तुम्हारा अगर एडमिशन हो रहा है तो वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है. ठीक है, उसके बाद तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो कि तुम्हें तुम्हारे स्कूल से मिला होगा. उसके बाद तुम्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वो भी तुम्हें तुम्हारे स्कूल से मिला होगा. तुम्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो कि तुम्हें तुम्हारे स्कूल से मिला होगा. ठीक है, उसके अलावा अगर तुम किसी और स्टेट से हो तो तुम्हें अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है तुमको वो लेकर जाना है. एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, मतलब तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे मम्मी पापा का, मतलब पापा का होगा बेसिकली, मम्मी का भी होता है. तो तुमको वो इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना है, क्योंकि जब तुम एडमिशन लेते हो किसी कॉलेज के अंदर तो वहाँ पर स्कॉलरशिप के चांसेस होते हैं, तो वो तुम्हें मिल जाएगा आराम से. इनकम सर्टिफिकेट लेकर जानी है. उसके अलावा तुम्हें अपना मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट लेकर जानी है. ये मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा पूरा चेकअप वगैरह होता है. कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी करवा सकते हो, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि तुम्हें प्राइवेट में नहीं कराना है. बट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, ये चीज़ है. तो तुम गवर्नमेंट में करवा सकते हो, तुम्हारा सारा चेकअप होगा और उसके बाद तुम्हें एक मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट बना के दी जाएगी, तो वो तुमको सबमिट करना होगा. उसके अलावा मैंने तुमको बता दिया ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया. ठीक है, सो ये सारी होगी बेसिक चीज़ें. वैसे तो मैंने स्क्रीन पर सब लिख दिया, पढ़ लेना. बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर तुमने गैप लिया है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स होते हैं जो कि एग्जाम क्रैक करते हैं और अभी एडमिशन को लेना है, तो अगर तुमने गैप लिया है तो तुम्हें एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसको हम कहते हैं एफिडेविट.
सर्टिफिकेट, वो तुम जाकर किसी भी कोर्ट में जाके बनवा सकते हो, कोई भी एडवोकेट बना देगा अच्छा खासा। तो बस तुमको बताना है कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है, वो खुद से अपने आप सब कुछ लिख देंगी, तुम्हारे पापा का नाम वगैरह, उसमें तुम्हारे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पर सिग्नेचर कर देना। बस दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी ओरिजिनल और इनकी कॉपी दोनों चीज़ें लेकर जाना, ठीक है? क्योंकि कभी कभी यार हर एक कॉलेज में अलग अलग सी नौटंकियां होती हैं, इन रियलिटी बताऊँ तो कभी वो कुछ मांगते, कभी वो कुछ मांगते। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, दैट इज देयर आइडेंटिटी प्रूफ। जैसे कि हम कह सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, उसके अलावा पैन कार्ड, बट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड जरूर लेकर जाना। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, और जब मैंने भी काउंसलिंग करवाई थी तो मुझे ये सब चीज़ें लेकर जानी पड़ी थी जब मैं कॉलेज रिपोर्ट करने गई थी। तो जितना मुझे जिस हिसाब से सब कुछ याद था, सब कुछ पता था, आई tell you everything. I hope this video is helpful for you. If you want so many more videos like this, अगर मतलब like ऐसी तो नहीं, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बनाए हुए हैं रिलेटेड टू BHMS, रिलेटेड टू MBBS एंड BHMS MBBS के बीच में क्या डिफरेंस है, या BPT क्या होता है, BHMS क्या होता है, BHMS की बुक्स कौन कौन सी होती हैं, बिकॉज आई एम अ BHMS स्टूडेंट, इसलिए तो मैं BHMS के बारे में पर्टिकुलरली बता रही हूँ। BHMS का कट ऑफ क्या है, BMS का कट ऑफ क्या है, एवरीथिंग मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ है, तो तुम सारे वीडियोज़ वो देख सकते हो, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और बस अच्छे से जाओ, और अपने बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट तुमको वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें लेकर जानी है, अपनी कॉपी लेकर जानी है उसकी, और ओरिजिनल भी लेकर जाना है, दोनों चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है? सो बस अच्छे से जाओ, और अभी तुम्हारा एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, इसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि कॉलेज जाने से पहले तुम्हें क्या क्या चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन माई कॉलेज, मैं 3rd ईयर में हूँ, और मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की ड्यूरिंग दिस कॉलेज टाइम, और क्या क्या तुमको करना चाहिए, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपने व्यूज़ या अपने आइडियाज़, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।